जिस तरह दीन इस्लाम में शामिल होने के लिए सिर्फ कुरान पढ़ना ज़रूरी नहीं, सिर्फ कुरान हिफ्ज़ करने से आप मुसलमान नहीं बनते। कब बनते हैं? समझ के और अमल करके। आप अपना कौमी तराना ही नहीं समझते यार, आप अपना कौमी तराना समझें, समझ आएगी तो अमल करोगे। जो दीन के ऊपर एप्लीकेबल है वही चीज़ आपकी वतनीयत के ऊपर, आपकी पाकिस्तानियत के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके 3 स्टैंजा हैं हमारे कौमी तराने के, हर स्टैंजा का एक सब्जेक्ट है। अगर कोई दुआ है, अगर उसका आपका मतलब नहीं, आप लाख पढ़ते रहो अल्लाह में क्या पता नहीं की मंगी जा रही है, डजंट नो कि इसका मीनिंग ही नहीं आता, तो मैं इसको दूं क्या? आप लोग अहद करो यार कि आप जब किसी पोजीशन पे पहुंचोगे आप ईमानदारी से काम करोगे, आप मेरिट के ऊपर लोगों को पिक करोगे, आप करप्शन नहीं करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर ज़ईम, मेहमानान गिरामी और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। Zaim is a good kid. For me, he's a kid. That's why he's talking so good of his instructors and teachers. But I'm sure they're so good. That's why he's a groomed person. मेरा ताल्लुक़ चूँकि हवाबाजी से रहा, कुछ 30-35 साल एयरफोर्स में, उसके बाद कोई 8 साल सिविल एविएशन में, जनरल एविएशन में, तो मैं भी आपकी तरह तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं से करता कराता एयरफोर्स में पहुंचा। देखिए, आपको ज़िंदगी में मौक़े मिलते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अपनी प्लानिंग होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जिस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत ज़रूर करें, पूरी तनदही से मेहनत करें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको एक डिवाइन इंटरवेंशन से आपको एक डिटूर मिलता है, आपको यहाँ की बजाय यहाँ का रास्ता मिलता है, बिकॉज यहाँ कोई ब्लॉकेड है। हर एक का एप्टीट्यूड नहीं होता डॉक्टर बनने के लिए, हर एक का एप्टीट्यूड नहीं होता पायलट बनने के लिए। दैट मीन्स आपके लिए कुछ और रखा हुआ है। मेहनत करें, put in your best, hope for the best, and be prepared for the worst. Why I say that? फिर आपको तकलीफ़ नहीं होती। आपके ज़माने में हालात मुख्तलिफ हैं मेरे बचपन से या मेरे टीन एज से, जब लिमिटेड प्रोफेशंस होते थे, पॉपुलेशन इतनी नहीं होती थी। फर्स्ट डिवीज़न ली तो आप यू कैन बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, सेकेंड डिवीज़न ली तो आप फौज में भी जा सकते थे, डज़न्ट मीन आई हैड अ सेकेंड डिवीज़न, लेकिन ये लिमिटेड स्कोप्स होते थे। नाउ विद अ ह्यूज पॉपुलेशन आपके लिए कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है। तो मेरी पहली एडवाइस ये है, अपने प्रोफेशन में कोर जो आपका प्रोफेशन है उसमें मेहनत करें, लेकिन साथ अपने जहन में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन को ज़रूर रखें। Getting back to aviation, I have been Deputy Director General of Aviation, Civil Aviation in Pakistan. I served there for 2 years. Then for about 5 years, I have been in the general aviation. So I know the aviation sector very well. आज कोई भी शख्स, कोई भी लड़का CPL करके डायरेक्टली पायलट नहीं बनता। आपको भी स्ट्रगल और इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। उस पेशेंस की वजह से मैं कहता हूँ कि आपकी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होनी चाहिए, और दूसरे तालीम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। ये मत समझना कि FSC के बाद चूँकि आप CPL कर सकते हो, आप AME का कोर्स कर सकते हो, इट इज़ गुड इनफ। नो, इट इज़ नॉट। ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है। कल को जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव व सीनियर एग्जेक्टिव पोस्ट पे जाना है, देन योर क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर्स हैं, आपने MPhil किया हुआ है, दैट इज़ गोइंग टू मैटर। तो एक तो मेरी ये एडवाइस है। लेट मी टेल यू अबाउट द एविएशन सेक्टर। ये पिछले 2 साल से द थिंग्स हैव गॉन डाउन इन अ सेंस। एक तो कोविड का इशू हुआ, दुनिया भर में हज़ारों पायलट और लाखों टेक्नीशियंस आर ऑन द ग्राउंड। I know somebody, one of my students who was group captain in the Air Force, and then he left and went to the Turkish airline. अब वो लाहौर में एक जगह आटे की चक्की लगा के बैठा हुआ है। पैसा तो कमाना ना।
But this is not the situation. Don't get upset with this. आपका अगर कुछ लाख लग रहा है ये ट्रेनिंग लेने के लिए, दुनिया में वो जो बड़ी कंपनीज हैं, दे हैव स्पेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन एविएशन. सो एविएशन इज गोइंग टू कम बैक इन अ बिग वे. आप सब just wait for this COVID thing to go off. Your conspiracy है, your reality है, whatever it is, it has its effect. ऊपर से हमारे पढ़े लिखों ने, वज़ीरों ने कोई तकरीर करके लाइसेंसों के बारे में एक ऐसी तबाही मचाई है कि उन गधों को कोई समझ नहीं थी बात क्या करनी चाहिए. और उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है कि हमारे जो पाकिस्तान के लाइसेंस होल्डर्स थे, उनकी एक रिप्यूट वर्ल्ड ओवर इट हैज़ गॉन डाउन. बट things will come back. They are working on that. The civil aviation is working on that. I wish they had better people to look after the licensing part of it in civil aviation. लेकिन होगा. Let me give you one example. 2016 एक इंटरनेशनल एजेंसी IATA का आपने नाम सुना होगा. उसका जो एक उसका एनालिसिस और सर्वे था, that was about the पैसेंजर ग्रोथ, द एयरलाइन पैसेंजर ग्रोथ का एक उन्होंने नेक्स्ट 10 ईयर्स का एक डाटा कैलकुलेट किया. वुड यू बिलीव द ग्लोबल एवरेज उन्होंने कहा था कि फॉर 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स इज गोइंग, द इंक्रीज इज गोइंग टू बी 4.2%. दे नेम 3 कंट्रीज, जिसमें एक पहले नंबर पे, एक दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे. तीसरे नंबर पे था 8.2% फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, इंडिया. दूसरे नंबर पे ब्राज़ील 8.4%. एंड नंबर 1 दे सेड पाकिस्तान 9.3%. दिस वाज द प्रेडिक्टेड एयरलाइन पैसेंजर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. CPEC आ रहा था, मनी वाज कमिंग इन. सो इफ इट has come to a standstill, it's for this reason of COVID and the licensing, primarily because of the COVID. सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि एयर ट्रैवल से रिस्ट्रिक्शंस हटें. आपने देखा कि इसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक जो टूरिज़्म है कितना डेवलप हो गया. कैन यू इमेजिन कि पिछली जो ईद की या कौन सी छुट्टियां थी 3, उसमें KPK में 66 बिलियन रुपीज़ का टूरिज़्म से हुआ है. सो वेरी सून देयर आर एयरलाइंस कमिंग इन पाकिस्तान फॉर द टूरिज़्म. एक लाइसेंस इशू किया है सिविल एविएशन ने जो कि टूरिज़्म से रिलेटेड है, जिसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ जस्ट टू कीप योर होप्स अलाइव. यू आर नॉट इन द रॉन्ग प्रोफेशन. ये बड़ा स्पेशल प्रोफेशन है, बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज एज इंजीनियर्स व्हेन यू प्रिपेयर एन एयरक्राफ्ट, ये सोच के करना कि आपके किए हुए काम के ऊपर ये जहाज़ जब उड़ेगा तो इसके अंदर 200-300 लोगों की ज़िंदगी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. कभी इसमें 2 नंबर काम ना करना. कार सड़क पे कुछ हो गया, रुक जाएगी, आप उबर बुलाएंगे, चले जाएंगे, कोई आएगा टो चेन करके ले जाएगा. आपकी शिप को, बोट को कुछ हो गया, एंकर करेंगे, टग बोट आएगी, उसको खींच के ले जाएगी. जहाज़ का इंजन हवा में बंद होगा तो क्या होगा? सो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हेन आई वाज फ्लाइंग एज अ फाइटर पायलट, आई वाज अलोन सिटिंग इन द कॉकपिट. मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी जान थी. इट वाज जस्ट फॉर माई सेल्फ. येस, अ मशीन वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ पाकिस्तान, बट फॉर यू, यू रिमेंबर लास्ट एक्सीडेंट ऑफ PIA, ऑफ एयर ब्लू, ऑफ भोजा. ATR के एक्सीडेंट्स हुए, मैल फंक्शंस, पायलट एरर भी होते हैं, ह्यूमन एरर होते हैं, इंजीनियर्स की तरफ से भी होते हैं, बट यू हैव टू मिनिमाइज इट. When as a pilot I would go to the aircraft, I just see the book of the aircraft. फ्यूल वाले ने लिखा हुआ, फ्यूल भर दिया, मैंने साइन कर दिए. आई डोंट नो वो फ्यूल वाला है ही कौन. आई डोंट ओपन द कैप्स एंड चेक कि इसके अंदर 20,000 लीटर भरा हुआ है कि नहीं. हाइड्रोलिक वाले ने साइन कर दिया कि हाइड्रोलिक मैंने चेक कर लिया. इंस्ट्रूमेंट ने इंस्ट्रूमेंट वाला, इंजन वाले ने चेक कर दिया. आई जस्ट सी द सिग्नेचर. The pilot would just see your signatures and trust you and take the aircraft up.
So that is the blind trust. You have to come up to that. This was about the aviation part. So don't get upset. I know Zaim and his team is very energetic. They're doing a good job. They're trying to connect with the various airlines, Pakistan में भी और abroad भी. So that is what I see, that he's committed कि आप लोगों का आगे कहीं ना कहीं connection और job हो. Okay? अब थोड़ी सी बात, अब लेक्चर देना है तो थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए. पाकिस्तानियत, whatever you do in your life, अपने लिए या किसी के लिए करो. अगर आप समझ रहे हो कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है तो वो आपके लिए अच्छा होगा. हम क्यों कहते हैं यार पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में ये है वो है? कौन कर रहा है यार? हम कर रहे हैं ना. अगर मेरिट के ऊपर काम नहीं हो रहा तो हम नहीं कर रहे, हमारे लोग नहीं कर रहे, हमारे बड़े नहीं कर रहे. वाई टू रन टू अमेरिका? वाई टू रन टू द वेस्टर्न कंट्रीज? वहाँ पे क्या है? कोई अल्लाह ताला ने उनको किया? नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं. अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेरिट पे काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, यू आर द यूथ. अगर हमसे फेलियर हुए हैं, आप लोग अहद करो यार कि आप जब किसी पोजीशन पे पहुंचोगे, आप ईमानदारी से काम करोगे, आप मेरिट के ऊपर लोगों को पिक करोगे, आप करप्शन नहीं करोगे. डोंट लीव दिस कंट्री बिकॉज यहाँ पे करप्शन है. करप्शन हर जगह होती है. बी ए सिटीजन जो करप्शन नहीं करेगा. वो एक कतरा जो साफ है उसको शेल में गिरने दो यार, वो पर्ल बन के निकलेगा. एंड दैट वन पर्ल, इट्स वैल्यू इज बेटर देन हजारों कतरे जो कीचड़ में जाके गिरते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. should be that drop which falls into a shell, जो सदफ में गिरता है और मोती बन के निकलता है. पाकिस्तानी बनो यार. मुझे अफसोस होता है, अभी तो सिनेमाज बंद है, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है. अब आप अपना कौमी तराना सुनेंगे, इसके एहतराम में बादब और खामोश खड़े हो जाएं. आधे उठते हैं, आधे नहीं उठते. आप में से कितनों को कौमी तराना आता है? कौन? हाथ खड़ा करो जो अकेला सुना देगा. ग्रुप में तुम सारे गा लेते हैं. स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं. आप कैसे पाकिस्तानी हो यार? जिस तरह दीन इस्लाम में शामिल होने के लिए सिर्फ कुरान पढ़ना ज़रूरी नहीं, सिर्फ कुरान हिफ्ज़ करने से आप मुसलमान नहीं बनते. कब बनते हैं? उसको समझ के, अभी भी नहीं, समझ के और अमल करके. आप अपना कौमी तराना ही नहीं समझते यार. आप अपना कौमी तराना समझें. समझ आएगी तो अमल करोगे. अगर कोई दुआ है, अगर उसका आपका मतलब नहीं, आप लाख पढ़ते रहो अल्लाह में क्या पता नहीं की मंगी जा रही है, डजंट नो कि इसका मीनिंग ही नहीं आता, तो मैं इसको दूं क्या? जो दीन के ऊपर एप्लीकेबल है वही चीज़ आपकी वतनीयत के ऊपर, आपकी पाकिस्तानियत के ऊपर एप्लीकेबल है. स्टार्ट किससे होता है कौमी तराना? कोई एक मुझे बताए, क्या शुरू होता है? पाक सर ज़मीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद, तू निशान अज़्म अलीशान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद. मैं क्विकली आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ. इसके 3 स्टैंजा हैं हमारे कौमी तराने के, 3 पैरा है. ओके, हर स्टैंजा का एक सब्जेक्ट है. लिखा किसने था? हफीज़ जालंधरी ने. इसकी धुन बनाई थी अहमद जी छागला ने. ये कमाल की बात है कि 49 में इसकी धुन बन गई थी और ये बहुत ग्रेट कॉम्पोजिशन है. आप दुनिया के तराने सुन लें, इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन आपको नहीं मिलेगी. 1949 में ये बन गई थी. उसके बाद 200 शायरों ने इसके ऊपर लिरिक्स लिखे. और बाय द वे, अगर आप गाने सुनते हैं तो आजकल तो ये मशीनों पे आपके ये अरजीत मरजीत आतिफ असलम गा लेते हैं, आगे बकरे जैसी आवाज़ें हैं और गाने वो गाते हैं. पुराने सिंगर जब होते थे, पहले कॉम्पोजिशन बनती थी, जितने पुराने सॉन्ग्स हैं, फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखे जाते थे. तो कौमी तराने की पहले धुन बनी, फिर कुछ 200 शायरों ने लिरिक्स लिखे, जिसमें से हफीज़ जालंधरी का. और इंटरेस्टिंग बात है कि वो शायर थे, सरकारी मुलाजिम भी थे. ये धुन के ऊपर उन्होंने गा के बताया और फिर इसको कोई
5 मेल और 4 फीमेल सिंगर थे जिन्होंने मिलकर इसको गाया, और 13 अगस्त 1954 को ये पहली दफ़ा हमारा तराना प्ले किया गया। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्विकली। दिस इज लास्ट थिंग आई विल डू। पाक सरजमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद। पहले स्टेंजा का टॉपिक है सरजमीन, ज्योग्राफी, ये जो ज़मीन हमें मिली है। पाक सरजमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद। किश्वर कहते हैं, देखो ज़मीन ज़रई भी होती है, रेजिडेंशल भी होती है, घर बनाने वाली। जो किसी ममलिकत की ज़मीन हो उसको किश्वर कहते हैं। आप समझते होंगे सब लड़कियों का नाम होता है किश्वर, लेकिन ये सरजमीन को जो उसकी जो ज्योग्राफी होती है उसको भी किश्वर कहते हैं। शादबाद, शाद रहे, आबाद रहे, खुश रहे। किश्वर हसीन शादबाद। तू निशाने अज़्मे आली शान। ये तू कौन है? ये हम ज़मीन को कह रहे हैं, ज़मीन को, कि तू उस अज़्मे आली शान का निशान है। किसके अज़्मे आली शान का? कायदे आज़म, उनके साथी, और वो हमारे बड़े, और वो लाखों लोग जिन्होंने जानें दी इसको हासिल करने के लिए। उनका एक अज़्म था कि हमने पाकिस्तान लेना है। 74 साल पहले पूरे सब कॉन्टिनेंट में नारे थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये उनके अज़्म का निशान है। तू निशान अज़्मे आली शान अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद। अच्छा, अब आगे आ जाइए। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेंजा कहाँ से शुरू होता है? और यार कोई तो दसो, एक अकलौती लड़की बैठी वो बताएगी दूसरा स्टेंजा कहाँ से शुरू होता है। या अल्लाह। पाक सरजमीन का निज़ाम, ये दूसरा स्टेंजा है। पहला पाक सरजमीन है, दूसरा है पाक सरजमीन। पहले सरजमीन, उसका हमने कर लिया, पाक सरजमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद निशान अर्ज़ पाकिस्तान। दूसरा स्टेंजा पाक सरजमीन का निज़ाम। निज़ाम क्या होता है? हाउ टू रन द सिस्टम। इस इंस्टीट्यूशन को भी रन करना, इनका एक सिस्टम होगा। वो क्या होता है? किस प्रिंसिपल के ऊपर हमने आगे लेके बढ़ना है इसको? पाक सरजमीन का निज़ाम क्या निज़ाम है? कुव्वते अखुव्वते अवाम। कुव्वत, स्ट्रेंथ, किस चीज़ की? अखुव्वत, ब्रदरहुड, यूनिटी। कायदे आज़म ने कहा था यूनिटी। कुव्वते अखुव्वते अवाम, यानी कि हम मिल के चलेंगे तो हम तरक्की कर सकेंगे। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शादबाद मंजिले मुराद। अगर ये करेंगे तो कौम भी सलामत रहेगी, मुल्क भी सलामत रहेगा, ममलकत भी सलामत रहेगी, और ये शादबाद रहेगी। तो पहला था सरजमीन, दूसरा पाक सरजमीन का निज़ाम, तीसरा ये जो बताएगा उसको ट्रीट दूंगा। तुम्हें तो समझा चुका हूँ मैं। एनीवे, तीसरा क्या है? हाँ बोलो बोलो यार, क्या हो गया भाई? ज़ईम, कल से तराना कंपल्सरी। योर सेशन शुड स्टार्ट विद तराना एवरी डे, एवरीबॉडी। दिस अ मिसकंसेप्शन, ये फ़ारसी में नहीं है। उर्दू में फ़ारसी के अल्फाज इतने हैं, ये सारे उर्दू के अल्फाज हैं, और सिवाय कहा कि बाकी अल्फाज फ़ारसी में शामिल हैं। तो उर्दू इज़ अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन, अरबिक्स, हिंदी और फ़ारसी। सबसे ज़्यादा इसमें टर्किश के वर्ड हैं। तो ये जो इस मिसकंसेप्शन जो कहते हैं कि ये फ़ारसी में लिखे हुए, नो, वो सारे उर्दू के अल्फाज हैं। कौम, मुल्क, सल्तनत, कौन सा इनमें से जो है उर्दू में नहीं है? सो एक्चुअली इट इज़ इन उर्दू, लेकिन उर्दू का वो हिस्सा है जिसमें फ़ारसी के बहुत अल्फाज हैं। ओके, लास्ट पॉइंट। आगे क्या आ गया? लास्ट वाला, परचमे सितारा ओ हिलाल। सरजमीन, निज़ाम, और तीसरा क्या है? परचम। परचम सितारा और हिलाल। हिलाल कहते हैं जो छोटा चांद होता है, पहली दूसरी तीसरी का, क्रेसेंट जिसको कहते हैं। ये वो परचम है जिसके ऊपर चांद सितारा है। परचम सितारा और हिलाल। रहबरे तरक्की व कमाल, ये रहबर है, हमें लीड करेगा तरक्की की तरफ। कमाल क्या? ऊपर जाना। आपने देखा कि जब कभी परेड होती है, कभी ओलंपिक्स में टीमें मार्च करती हैं, तो आगे क्या पकड़ा होता है उन्होंने? परचम पकड़ा होता है यार। इट लीड्स यू।
अगर आप तारीख़ पढ़ें, आप करबला की पढ़ें, पुराने गज़वात की पढ़ें, अलमदार शहीद भी हो जाता था तो अलम को नहीं गिरने देते थे, अगला बंदा थाम लेता था, उसको नहीं उठाते थे, गिरने वाले को, अलम को पकड़ते थे। दैट इज़ द रिस्पेक्ट एंड दैट इज़ वाई ये जो आप 14 अगस्त को झंडियाँ लगाते हैं और उसके बाद वो नीचे गिर जाती हैं, उनको कोई उठाता नहीं है, उनको उठाएं, आपको सवाब मिलेगा। एंड मेक श्योर व्हेन यू डू दैट, आपने झंडा 14 अगस्त को लगाया है तो लगा के उसके बाद उसको अगले दिन उतार दें ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। परचम सितारा और हिलाल रहबरे तरक्की कमाल, ये लीड करेगा हमें। और क्या है इसमें ग्रीन का क्या मतलब है? ग्रीन का क्या मतलब है इसमें? मुस्लिम मेजॉरिटी, मुसलमानों का ग्रीन ये निशान रहा है। सफ़ेद माइनॉरिटीज, अकलियतें, और ये जुड़ के अगर इस पोल के साथ लगी रहेंगी तो ये सलामत रहेगा। यहां से काट दो, यहां से काट दो, गिर जाएगा। और रिमेंबर, इस्लामी मुल्क में अकलियतों की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी। नेवर हेट देम, नेवर हेट देम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में गैर मुस्लिमों से, यहूदियों से लेन देन किया, कर्ज लिया, बिजनेस किया उनके साथ, सिर्फ उनको लड़ाई उनकी की जो बार बार बदअहदी करते थे। कभी इस बात पे ना जाना, ये अधूरी बात मौलवी आपको बताएगा कि कुरान में लिखा है यहूदों ने सारे तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। कौन कौन बिलीव करता है इसमें कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते? लेट्स सी, ईमानदारी से बताइए, क्योंकि हमें कई दफ़ा चीज़ें बताई जाती हैं जिसके ऊपर हम यकीन कर लेते हैं। कहा जाता है ना, यार कमाल है, आपने पढ़ा हुआ है कि अहले किताब से शादी हो सकती है मुसलमान की, तो ये कैसे हो सकता है? शादी हो सकती, बीवी आपने बना लिया और वो आपकी दुश्मन है। वो लोग थे जो बदअहदी जे दो कबीलों ने बार बार की, उनको निकालने का, उनका क़िताल करने का हुक्म हुआ। नॉट विद एवरी अहले किताब। जो आपके साथ सुलह सफाई से रहे, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसके जानो माल की। परचम सितारा और हिलाल रहबरे तरक्की कमाल, तर्जुमाने माजी, माजी में जितनी हमारी खिलाफतें थीं, हमारी ममलकत, उनमें ग्रीन फ्लैग, ग्रीन रंग और सितारा चांद कहीं ना कहीं। तुर्की का देख लीजिए आप, रेड कलर का है, बट दे हैव प्रेजेंट इन दिस। परचम सितारा और हिलाल रहबरे तरक्की कमाल, तर्जुमाने माजी हो गया, आज की हाल की शान है। कोई छोटा सा भी यार किसी ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में एक जीतता है, उसका झंडा जब बुलंद होता है, तराना पड़ा जाता है, कितनी खुशी होती है। और गुजरांवाला दा पहलवान आ गया, उन्होंने चुक चुक के उन्होंने फुल लद लद के उन्हें ढा दिता, क्योंकि क्या, ही वन अ मेडल एंड देयर ही द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज रेज्ड एंड द नेशनल एंथम वाज प्लेड। और ये सब क्या है? जाने इस्तकबाल। इस्तकबाल क्या होता है? एक तो बार मेरे जैसे को आके फूल देना, ये इस्तकबाल होता है। और क्या होता है? क्या मतलब है इस्तकबाल का? मुस्तकबिल, वेरी सिंपल, फ्यूचर। ये हमारे फ्यूचर, अगर इसको लीड करेंगे पकड़ के यूनाइटेड, तो ये हमें अच्छे मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। और ये सब कहाँ होगा? सायाए खुदाए जुल जलाल, जलाल और अजमत वाले अल्लाह की रहमत के साए तले। अपना ख्याल रखो, सलामत रहो। गॉड ब्लेस यू।